तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और कल हमने देखा था कि जो कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी हमने आंसर की के बारे में बात करी थी, और साथ ही हमने ये बात करी थी कि आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात होगा जो 22 तारीख को है, बद्री रक्षक वाला। तो ये 2 एग्ज़ाम ज़रूर होंगे अगर आप उत्तराखंड के एग्ज़ामों की तैयारी कर ही रहे हैं। और इन दोनों एग्ज़ामों में जो ये मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पैटर्न आपको पता है अब क्या आ रहा है ना। उसी के हिसाब से जो ये क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे 50 से 55 क्वेश्चन होगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आपके मुश्किल से 10 मिनट का टाइम भी नहीं लेंगे, और आपके 1 या 2 नंबर आप मान के चल के आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे यहाँ से। और ऐसा ही एक वीडियो में डेली लेकर आऊँगा यहाँ से। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा पैन IAS का, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हल्द्वानी के हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए, और वरना आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम उन 50 क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट। इसका सही आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में इसकी स्थापना हुई है कहाँ पर? नैनीताल और पौड़ी में, है ना, 2 जिलों में ही बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कितना क्षेत्रफल है उसका? उसका क्षेत्रफल है 2390। कितना है? 2390 उसका क्षेत्रफल है। कहाँ पर है गंगोत्री? सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का है वो है उत्तरकाशी में, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? नंदा देवी। सॉरी, सबसे छोटा कौन सा है? फूलों की घाटी, और वो कहाँ पर है? चमोली में। तो उसका क्षेत्रफल सिर्फ कितना है? 87, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ही वही है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1936। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जनपदों में स्थित है? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पौड़ी और नैनीताल। ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के पश्चात रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया? तो किसका रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क? 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, फिर आप बताइए। इसका था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही होगा। आपको यहाँ पे काफी नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपको परीक्षा वाणी में अभी तक देखने को नहीं मिलते हैं। बात करेंगे 9 क्वेश्चन की। हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कब रखा गया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1957। 1936 में स्थापना हुई, और उसके करीब ये 21 साल बाद इसका नाम क्या बदल दिया गया? हेली नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला किसका है? ये भी कॉर्बेट का है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना? तो किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1973 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 11th का सी ऑप्शन, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो कब किया गया था स्पेशल टास्क इसको क्या बोलते हैं? STPF भी बोलते हैं ना इसको। तो इसका गठन कब किया गया था? 2013 में। तो ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के 500 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। इसको घोषित कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें 2011, 2012, उसके बाद 2014 और 2016। तो इसका सही आंसर होगा 2012। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी रामगंगा। तो 14th का ए। नंदौर वन्य जीव विहार किन 2 जनपदों की सीमा पर है? तो पहला ऑप्शन है नैनीताल व पौड़ी, पौड़ी व उधमसिंह नगर, तीसरा नैनीताल व चंपावत, और उसके बाद पिथौरागढ़ व चंपावत। तो सही आंसर होगा इसका सी, नैनीताल व चंपावत।
अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, किस वर्ष नंदौर वन्य जीव विहार का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 2012 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित निम्न में से है, कौन सा है? नैनीताल। अगर आपके 50 में से अगर आपके 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नैनीताल में जीवी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है 1995, सेकंड 1998, तीसरा 2001, फोर्थ है 2005। तो इसका सही आंसर होगा 1995, 1995। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? चमोली में है ना। अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका सही आंसर होगा 1988। केदारनाथ वन्यजीव विहार किन दो जनपदों के मध्य स्थित है? तो केदारनाथ किन के मध्य स्थित है? चमोली व रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? सी। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब करी गई? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। तो केदारनाथ की कब करी गई थी? 1972 में, 1972 में। और केदारनाथ वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 957। किसके मध्य है? चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य है, 957.20 अगर एक्यूरेट बोला जाए तो। और अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कौन सा है वो? वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ना। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार है ना। ये कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से राज्य में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, आंसर आपको मिल गया है, कौन सा है? केदारनाथ 23 का बी ऑप्शन। बात करेंगे 24 की, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1982 में, 1982 में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है? 87.50। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। चमोली में एक और है, कौन सा है चमोली में? चमोली में एक और है, अभी बताया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कितना है इसका क्षेत्रफल नंदा देवी का? 624। चलो आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो पहला ऑप्शन है इसमें 2004, दूसरा है 2005, सी है 2008 और डी है 2010। तो इसको सभी का आपको आंसर पता होगा आपको। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2005। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज करी गई थी? देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। तो फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब पूछा गया है कि कब करी गई थी, तो ऑप्शन है इसमें 1920 यानी कि 1920, 1930, 1931 और 1940। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन सी। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और मैं आपसे अब एक दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ। रानीखेत में स्थित कृत्रिम रूप से बना भालू बांध की स्थापना कब करी गई है? यानी कि रानीखेत में कौन सा बांध स्थित है? भालू बांध। इसकी स्थापना कब करी गई है? ठीक है, ये आपको आंसर देना है। रानीखेत में स्थित कृत्रिम रूप से बना भालू बांध की स्थापना कब करी गई है? ठीक है, देखते हैं कितने इसका कैंडिडेट हमारे साथी आंसर दे पाते हैं। ऑप्शन है 1901, 1902, 1903 और 1905। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप अपना इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।